नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण कुमार पांडे सर हैं। बिहार में सर चुनाव नतीजे बिहार के भी और देश के भी आ रहे हैं। कुछ रुझान नतीजों में परिवर्तित हो गए हैं, कुछ सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन बिहार में जो स्थिति दिखी है, औरंगाबाद में आरजेडी, पाटलिपुत्रा में आरजेडी की जीत, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार, पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीत गए और बीजेपी से ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जेडीयू का होना, जेडीयू ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? इनका पूरा जो निचोड़ है वो क्या है? आज तो जो पूरे 75 दिन तक जो चुनाव प्रक्रिया चली या 7 चरणों में जो चुनाव हुए, बिहार में भी 7 चरण में हुए थे, यूपी और बंगाल में हुए थे। अब आज मतों की गिनती के बाद नतीजा सामने आ गया। सभी 543 सीटों के नतीजे आ गए। उसमें एक सीट तो पहले ही जीत चुकी थी बीजेपी, सूरत की सीट। आज जो नतीजे आए हैं सचमुच वो चौंकाने वाले हैं। ये नतीजा दर्शाता है कि बीजेपी के दावे की हवा उड़ गई। बीजेपी ने कहा था कि इस बार 400 के पार, वो तो कहीं 400 छूता नहीं दिखा। फिर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो अभी कॉल जो है वो उसके करीब हैं, लेकिन इस संकट से बनती हुई दिखाई दे रही है। 370 सीट अकेले जीतने वाली का दावा करने वाले पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा भी नहीं अकेले पूरा पाई है। अब तो जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो सहयोगी के बल अपने दम पर नहीं सरकार अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी दीपांकर भट्टाचार्य से। उन्होंने कहा कि हम लोग गंभीरता से पहल करेंगे नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए। नहीं, वो तो दावा करना ही चाहिए। देखिए, अभी जब इस तरह के नतीजे आते हैं ना तो कहने में बन जाता है, लेकिन देखिए पूरा ये चुनाव के पहले का गठबंधन है जिसमें जदयू भी है। कल पाला बदलने जा रहा है, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन चर्चा तो करेगा। जैसे कहीं चले गए थे नीतीश जी उस पाले में, कांग्रेस से दोस्ती हो गई थी, तो राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन होता है। आपसे इस तरह के सवाल इसलिए सर, क्योंकि हम जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, लालू यादव को बहुत बेहतर जानते समझते आप हैं। क्या लालू यादव पहल करेंगे नीतीश कुमार को साथ लाने की? ऐसी कोई कोशिश लालू यादव की तरफ से हो सकती है? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा जी, या उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? बात तो वहाँ ही है ना। देखिए, कुल मिलाकर का पार्टी उप प्रधानमंत्री की चर्चा तो हो रही है। नहीं, मैं बात करता हूँ, चर्चा भी बहुत सारी होगी। देखिए, अभी पूरा चुनाव पूर्व गठबंधन है जिसमें जदयू भी शामिल है, टीडीपी शामिल भी है, चिराग पासवान भी शामिल है। और नीतीश कुमार के बारे में जो पलटी मारते रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा कठिन है कहना। लेकिन अभी सरकार बनाने के पहले ये कहीं मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे और ऐसी बात होगी। पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, देखिए, 2 बात अभी जान लीजिए कि केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। वो अब 2 बार जो अभी 10 साल जैसी मजबूत सरकार रही वो रहेगी नहीं। यूँ जैसा वो दावा कर रहे थे कि मजबूत सरकार देश के लिए ज़रूरी है, तो वो नहीं होने जा रहा। तलवार की धार पर चलेगी। हाँ, मतलब अब सहयोगियों का कहीं दबदबा होगा, सहयोगियों का डिक्टेशन होगा। जैसे 2009 में यूपीए की सरकार चल रही थी, कभी वाम दल नाराज होते थे। वही कहते, या फिर जैसे अटल जी की सरकार थी, उस समय जयललिता और ममता जो है उनका नाराज होना, उनका ये बड़ा चर्चा में हुआ करता था, बड़ा दबाव में चली थी। और एक वोट से तो सरकार, रामविलास जी ने वोट नहीं दिया तो सरकार गिर गई थी अटल जी की। अब ये सहयोगी दलों की सरकार है पर चलेगी, तो एक बात तो ये होगा। और बिहार की सरकार पर भी और एक बात देखिए, एक और दूसरा ये है कि अब नीतीश जी की बार्गेनिंग क्षमता बढ़ गई। पहले तो 1 मंत्री बना था, अब तो कहेंगे कि 2-3 मंत्री बनाओ जी, और अपने हिसाब से बिहार की सरकार भी अब चलाएंगे। और बिहार जो है, जो अभी तक विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग करता रहा है, अब इन मांगों पर गौर करना होगा जी। ये सब कुछ ऐसी स्थिति हुई है, अब तो सरकार बनने दीजिए। अब वो तेलुगु देशम फिर वापसी हो गई है सत्ता में जी। वहाँ 9 तारीख को वहाँ तेलुगु देशम के चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब राज्यों में तो अभी 4 राज्य में चुनाव हुए, वहाँ तो एनडीए ही जीता है 24 साल के बाद। अब वो उड़ीसा में बोलिए बीजू जनता दल, वहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार नहीं बन रही है और वहाँ बीजेपी सरकार बनाएगी। तो इस चुनाव में इस सफलता को भी देखना होगा। हाँ, लोकसभा के चुनाव में मैं मानता हूँ कि नैतिक रूप से आप यदि कहेंगे बीजेपी की हार है, हाँ, तो बीजेपी की हार है। वो तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल है कि भाई जो बहुमत वाली सरकार थी वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए भी उनके नैतिक मोदी का क्रेज, मोदी का मैजिक खत्म हुआ है देश में, कम हुआ है, इफेक्ट कम हुआ है। देखिए, मैजिक खत्म हुआ है, आखिर नरेंद्र मोदी के नाम कम और चेहरे पर ही तो चुनाव लड़ा गया।
और नहीं, उसमें 240 कमी आई है। हाँ, ये आप कही सकते उसके हैं। तिलिस्म में कमी आई है। इसका असर होगा। जी अभी तो कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, उसमें इसकी समीक्षा लोग करेंगे और 6 जुलाई तक नई लोकसभा का गठन होने का भी है, जी। नई सरकार बनेगा, ये सब कुछ होगा। इधर जो आपने अभी दीपांकर भट्टाचार्य की बात की, जी। तो विपक्ष बैठा थोड़े रहेगा। जी। विपक्ष कल को भी जो जानकारी उन्होंने दी, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, दीपांकर भट्टाचार्य जा रहे हैं। करेंगे ही वो जी। लोग भी दावा कर रहे थे ना कि 295 सीट मिलेगी, 300 हमारा मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन विपक्ष ने कोई ऐसे मुद्दे उठाए जो उसे मुँह की खानी पड़ी। अब ईवीएम में गड़बड़ी की बात की, हाइक करने की बात की थी, कई ऐसे मुद्दे उठाए थे। वो चुनाव में वो धांधली की बात की थी, हेरा फेरी तक की बात की थी। लेकिन अब तक तो जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। ये चुनाव में मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई है। सब कुछ वो उपलब्धियां रही हैं उनकी सरकार की जो दावा करें, लेकिन अकेले बहुमत बनाने में जो नरेंद्र मोदी सफल नहीं हुए, अब सहयोगों के बूते इस बार सरकार बनाएंगे। पिछली 2 सरकार उनके बूते नहीं बनी थी। हाँ, लेकिन 240 सीट भी आना कम से कम एक बड़ी उपलब्धि तो नरेंद्र मोदी के नाम काम पर ही आया है। नहीं तो स्थिति और बुरी हो और सकती। बुरी होती। जी, तो देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।